आप सभी को परम पूजनीय बाबा जी के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। कुछ विशेष घोषणाएं हैं और इस देश के साथ साथ पूरे विश्व को मजबूत बनाने के लिए और एक माला में पिरोने के लिए दरबार कृत संकल्प है। पूरी तरह से दरबार की इच्छा है कि पूरा विश्व आपके इस दरबार के झंडे के साथ साथ चले, अपना नाम रोशन करे, दरबार का भी नाम रोशन करे। यह मनुष्य शरीर आदमी इसीलिए लेके पैदा होता है कि हम 84 लाख योनियों के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से पार हो जाएं और जहाँ से यात्रा शुरू की थी गोल गोल करके वहाँ पहुँच जाएं। यह अभिलाषा प्रत्येक मानव शरीर की, उसके अंदर रहने वाले जीवन की रहती है। जन्म लेने के पश्चात अपने अपने कर्म भोग के अनुसार, अपने अपने पितरों के रहने के कारण, नाना प्रकार की स्मृतियों के कारण ये संभव नहीं हो पाता। और जब ये संभव नहीं होता तो मानव जीवन पूरा का पूरा बेकार चला जाता है, कुछ बचता नहीं। तो जैसे जन्म लिया था, फिर मृत्यु, और फिर जन्म और मृत्यु, किस योनि में जन्म होगा पता नहीं। लाखों वर्षों का फेर है। मोक्ष के लिए हर व्यक्ति इस मनुष्य शरीर का प्रथम चरण में इस्तेमाल करना चाहता है। मोक्ष के लिए प्रथम चरण है कि 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से पहले मुक्ति पाई जाए। ये मोक्ष का पहला चरण है। मोक्ष का दूसरा चरण है तमाम रहस्यों से भरा हुआ, चमत्कारों से भरा हुआ, बहुत आकर्षित करने वाला जो सूक्ष्म जगत है, उससे मुक्ति पाई जाए। और तीसरा जगत है, तीसरा चरण है कि जहाँ से माया प्रस्फुटित होती है, जहाँ से बनने बिगड़ने का खेल शुरू होता है, उस तीसरे चरण को कारण जगत से मुक्ति पाई जाए और महाकारण जगत में पहुंचा जाए। ये हजारों वर्ष, किसी किसी को लाखों वर्ष के पश्चात तब जाकर के मोक्ष होता है। इसे मोक्ष कहते हैं। इस मोक्ष की पहली सीढ़ी ये मनुष्य शरीर है। और इससे मुक्ति बहुत सहज है। कठिन हमने सबने बना रखी है। कठिनाई है नहीं, कठिनाई दिखती है। आप सब दरबार से जुड़े हुए हो, बाबा माँ से जुड़े हो, भोलेनाथ और माँ कामाख्या से, माताओं से जुड़े हो। आप सबको बहुत अनुभव है, बहुत अनुभव आप लोगों को है कि ये सब नकली है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो वास्तव में है वो दिखाई पड़ता नहीं। इसे भ्रम कहते हैं। इस दरबार ने संकल्प किया हुआ है कि इस मानव जाति को इसी भ्रम से मुक्ति दिलानी है। मनुष्य की जो प्रथम चरण की जो मुक्ति है, 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से, ये भ्रम उसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरे चरण में जागृति जो है उसकी,
जागृति क्रम वो उसका कारण है। और तीसरा जगत है, वहाँ माने रहता है जीवन कि हम जागृत हैं, ये उसके ना मुक्त हो पाने का तीसरा कारण है। अगर कुछ पाना है तो याचक बन के जाना होगा। बहुत भाग्यशाली हैं आप सभी, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको इसी जन्म में बाबा और माँ मिले, माँ मिली आपको। बाबा आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, और माँ आपके उस मार्ग में आने वाले एक एक कंकड़ को, कांटे को हटा करके आपके लिए रास्ता सुगम करती है, संरक्षण देती है। बिना माँ के मुक्ति नहीं। जिन्होंने मान रखा हो कि हम शिव की उपासना करके मुक्ति पा जाएंगे, दिन में सपने देखने जैसा, दिन में तारे देखने जैसा। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यही माने हुए थे। जिस दिन उनको एक ज्ञान हुआ बिना माया के मुक्ति नहीं, माया को समझे बिना मुक्ति नहीं, उसी दिन वो आगे बढ़ पाए, नहीं तो रुक गए थे। 4 चरण हैं जीवन के। एक स्वयं को समझना, स्वयं में समाधानित होना, स्वयं में समाधान प्रस्तुत होना। स्वयं में जब समाधान हो जाता है तो व्यक्ति परिवार की तरफ मुड़ता है और परिवार में समृद्धि ला पाता है। और जब ऐसे परिवार में समृद्धि आ जाती है और ऐसे तमाम परिवार बन जाते हैं समृद्धि वाले, तो समाज बनता है, उसे समाज कहते हैं। फिर समाज में अभय आता है, क्योंकि सबके पास समृद्धि है। जब सबके पास समृद्धि होगी तो अभय अपने आप आएगा। तो समाज में समृद्धि ही अभय का कारण बनती है। और जब समाज में अभय आता है तब हम शोषण नहीं करते, तब हम प्रत्येक चीज़ को बचाते हैं, उसका शोषण नहीं करते। शोषण हम तब करते हैं जब हमें कमी लगती है अपने अंदर कि ये चीज़ कमी है, तब शोषण करते हैं। जब लगता है मेरे पास ज़्यादा है, हम दूसरों का पोषण करते हैं। शंकराचार्य जी ने गृहस्थ जीवन को नहीं जाना था। जब वो शास्त्रार्थ करने निकले पूरे देश में भ्रमण के लिए, हिंदू संस्कृति का परचम लहराने के लिए, सनातन धर्म से लोगों का परिचय कराने के लिए, फैलाने के लिए, तो उनका सामना एक महाविद्वान ब्राह्मण से, मंडन मिश्र से हुआ। मंडन मिश्र से जब शास्त्रार्थ हुआ, वो हार गए। तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, नहीं अभी नहीं हारे, ये तो अर्धांग है हमारा, हम अर्धांगिनी हैं, अभी आधा शरीर तो हारा ही नहीं है, अभी मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने कहा हम तैयार हैं। तो उन्होंने गृहस्थी से संबंधित सारे प्रश्न किए, पति पत्नी के संबंधों के बारे में तमाम प्रश्न किए। अब उनको तो विचारों को पता ही नहीं था, वो तो बहुत छोटे में सन्यासी हो गए थे। तो हारते बचे। तो उन्होंने कहा 1 महीने का समय चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से गए, उन्होंने शरीर छोड़ा और एक राजा के शरीर में, जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसमें प्रवेश करके, परकाया प्रवेश करके, राजा के शरीर को जिंदा करके स्वयं उस शरीर में रह करके उन्होंने सारे राजसी सुख भोगे और गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से समझा। फिर आकर के लौटे और उनकी धर्म पत्नी को, मंडन मिश्र जी थे, उनकी धर्म पत्नी को आकर के सारे सही सही जवाब दिए, तब वो जीत पाए। इसका क्या निकलता है संदेश? कि गृहस्थ धर्म सर्वोपरि है।
गृहस्थ धर्म सर्वोपरि है। गृहस्थ धर्म से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। इसीलिए दरबार परिवार परंपरा को सबसे आगे और सर्वश्रेष्ठ मानता है। जिसने अपने परिवार को नहीं जाना, परिवार को नहीं समझा, वो समाज को क्या दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाता। बहुत गर्व है कि गृहस्थ लोग सन्यास की दीक्षा भी लेंगे घर बैठे। जैसे ही 15वां लेवल क्रॉस होगा तंत्र का, जो भी चाहेगा सन्यास की दीक्षा लेगा और घर रहते हुए लेगा। अभी मंत्र दीक्षा होती है, तंत्र दीक्षा होती है। 15 लेवल जो क्रॉस करेगा वो सन्यास दीक्षा में जाएगा। तो सब कुछ घर रहते हो, बाहर भी तो घर ही है। अगर घर से आप गए, आप किसी आश्रम में जाओगे तो परिवार तो मिल गया आपको। इधर परिवार छोड़ा, उधर परिवार मिल गया। इसमें कौन सा बड़ा भारी बदलाव हो गया? इधर परिवार, उधर परिवार। यहाँ भाई बहन, वहाँ भी सब भाई बहन। यहाँ घर छोड़ा, वहाँ घर मिल गया, आश्रम हो गया। छूटता क्या है? मानसिकता सही होनी चाहिए। तो घर में ही सन्यास है, घर में अपने। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने परिवारों के साथ, हमारे जितने ऋषि मुनि रहे सब गृहस्थ थे, सारे गृहस्थ। जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, जिन्हें पढ़ के बड़े भारी मठाधीश बनते हैं, ये सब, वो सारे के सारे सब गृहस्थ थे, सब गृहस्थ थे। और एक बात और बता दें, इसमें से 95% लोग ब्राह्मण नहीं थे। जितने ऋषि मुनि हुए 95% से ज्यादा लोग ब्राह्मण थे नहीं। ब्राह्मण अपने आचरण से ब्राह्मण हुए, वो पैदाइशी ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण मां के पेट से पैदा नहीं होता, पंडित मां के पेट से पैदा नहीं होता, क्षत्रिय मां के पेट से पैदा नहीं होता, शूद्र या वैश्य अपने मां के पेट से पैदा नहीं होता बन के। यहां आकर के जो आचरण करता है, उस आचरण के कारण उसको ये पदवी मिलती है, समाज देता है। इस समाज ने कभी जाति पात का भेद नहीं किया, योग्यता को सम्मान दिया हमेशा। योग्यता रही है तो इस समाज ने झुक करके सम्मान दिया है, चाहे ब्राह्मण क्यों ना रहे, उन्होंने सम्मान दिया है। इस समाज ने, हिंदू समाज ने कभी कमी नहीं रखी, अपने को जाति पात के बंधन में नहीं बांधा, सब तोड़ा है इसने। तमाम लोग दिशा भ्रमित करते हैं। दरबार का काम आपको दिशा, सही दिशा में ले जाए। इसलिए दरबार ने कुछ चीज़ें तय की हैं, उनको आपको ध्यान से सुनना है हमेशा के लिए। दरबार वहाँ से चलेगा। अभी दरबार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, माँ की प्रतिमा की स्थापना हुई है, माता महाकाली की। ये पुत्र भी उन्हीं के साथ है। जब भी आप कोई प्रक्रिया करते हैं, दरबार की अनुष्ठान करते हैं, खास तौर से वनडे करते हैं, लोग बैठे रहते हैं जब तक हम नहीं आते, स्क्रीन पे मिलते नहीं। कहते हैं गुरुदेव अभी वहाँ बैठे थे तब तक कष्ट था, अब आपसे मिल रहे हैं तो कष्ट अब नहीं है। अब कोई प्रक्रिया करके जाएगा दरबार की और सिर्फ वहाँ माँ के दर्शन करेगा, अंत में सेवकों के साथ बैठ करके, वहीं सारे आपके कष्ट, सारे रोग जो 400 प्रकार के, वहीं समाप्त हो जाएंगे। इस शरीर से मिलने की आवश्यकता नहीं है।
माँ ने वो व्यवस्था बना दी है, अपने पुत्र के साथ बैठी है वहाँ। आप गए, आप वहीं हल्के हो जाएंगे। जैसे हमसे मिलके स्वस्थ आप फील करते थे, ऐसे वहाँ पहुँच के आप स्वस्थ होंगे। तो हमसे मिलने की आपकी बाध्यता समाप्त हो गई कि गुरुजी से मिलना ही जरूर है। ये दरबार ने एक व्यवस्था बनाई है, जहाँ आप सामने गए, आंख बंद करके अपनी बात बोली, गया, नष्ट। सब लोग प्रयोग करना, सारे प्रयोग करना बारी बारी, सब चला जाएगा, बचेगा ही नहीं। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। दूसरा, जो एक दिवसीय अनुष्ठान की प्रक्रिया थी वनडे की, जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। जो 9 हवन की प्रक्रिया थी, इस पूरे फरवरी तक चलेगी। 1 मार्च से 9 हवन की प्रक्रिया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और जो HOD खोल रखे थे दरबार ने, जो 9 हवन की प्रक्रिया से जाते थे एक दिवसीय अनुष्ठान में, तो उनको पूरी छूट मिल जाती थी, करीब 60-61 हज़ार रुपये की। वो 31 मार्च तक रहेगी। जो लोग करना चाहेंगे, परिवार के लोग कर लेंगे। लेकिन ये छूट जो थी, जैसे किसी ने वनडे कर लिया है, उसमें से पति पत्नी ने मान लीजिए किया परिवार के लिए, तो पत्नी चाहे तो अपने मायके पक्ष के लिए अगर करना चाहेगी तो ये छूट उसको सदैव मिलती रहेगी, अगर वनडे कर चुके हैं। महिलाओं को उनके मायके पक्ष के पितरों की मुक्ति के लिए ये छूट हमेशा मिलती रहेगी वनडे में, हमेशा। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।